हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू राउटर्स ई लर्निंग। तुषार सर इज बैक। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और उसके अंदर हम क्या करने वाले 5 वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। ऐसे ही वीडियोस आपको मैं रेगुलर देते रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4। एंगल ए और एंगल बी का क्या दिया, हमें रेशियो दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। एकदम सिंपल सम है, क्वाड्रिलेटरल लेसन है ही हमारा ज्योमेट्री में, उसमें आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पता है। सो पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या पता है हमें। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड, ऑपोजिट एंगल्स और व्हाट, congruent, and along with that there is one more property, adjacent angles of a parallelogram are supplementary। ठीक है, adjacent angles of a parallelogram are supplementary। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहां पर पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। अब देखो यहां पर ए बी सी डी दिया हुआ है। सो ए पहले आया, बी बाद में आया। पहले 5 आया, फिर 4 आया। अब इससे ये समझना है एंगल ए इज बिगर देन एंगल बी। क्यों, तो रेशियो 5:4 है। बड़ा कौन है, 5। सो दैट्स व्हाई एंगल ए बड़ा हो गया। अब बड़ा एंगल हो गया, अब ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे ए कंसीडर करते हैं। ए, ये बी, ये सी और ये डी। सो इस तरह से हमने हमारा पैरेललोग्राम बना दिया। ए कहाँ लोकेट करना है वो हमने प्रॉपरली वहां पे प्लॉट भी कर दिया। ए लिख दिया, ए बी सी डी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रेशियो दिया हुआ है 5:4। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं बी एक्स। सो लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी एक्स। सो अभी क्या हो जाएगा, सो ए क्या बनेगा, ए कनेक्टेड है यहां पर 5 से और बी कनेक्टेड है 4 से। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 5x एंड एंगल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4x। ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। तो ए का मेजरमेंट कितना हो गया 5x, बी का कितना हो गया 4x। अब हमें क्या बताया, बी फाइंड करना है, हमें बी फाइंड करना है। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो हमने प्रीवियस लेसन में इंटीरियर एंगल्स भी पढ़ा था। सो एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। और एल्स आप यहाँ पर पैरेललोग्राम की भी एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। तो मैं वही लिख देता हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आप फुल फॉर्म में लिखो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये स्पेलिंग लिखनी है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है 90। हमेशा याद रखना है सप्लीमेंट्री अगर कितना क्या होता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया दिमाग में, एस लिखो सप्लीमेंट्री का और बीच में से एक लाइन ट्रैक करो, क्या बन गया 8 बन गया, यानी 180। कॉम्प्लीमेंट्री लिखा आपने, COM कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग, फिर से एक लाइन खींचो, ये 9 बन गया, और आगे वो ओ है वो 0 बन गया, 90। यानी कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या 90, सप्लीमेंट्री यानी 180। चलो इसको हटा देता हूं मैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एडजेसेंट एंगल्स है, दैट मींस A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब A की जगह पे हम A की वैल्यू लिखेंगे, B की जगह पे B की वैल्यू लिखेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है 5x प्लस B की वैल्यू 4x इक्वल्स टू 180। 5x एंड 4x हो गया 9x, दैट इक्वल्स टू 180। x इक्वल्स टू 180 बाय 9, 9 1 जा 9 20 जा। सो व्हाट वी गेट, क्या मिला हमें, x की वैल्यू मिली। देयरफॉर x इक्वल्स टू 20, हमको ये वैल्यू मिली। क्या फाइंड करने बोला था, फाइंड मेजर एंगल b। और मेजर एंगल b कितना है हमारे पास, मेजर एंगल b है 4x। देयरफॉर मेजर एंगल b इक्वल्स टू 4x, दैट इक्वल्स टू 4 into 20, दैट इक्वल्स टू 80 डिग्री। है कि नहीं आसान। इस तरह से हमने क्या किया, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखो, द मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू
80 डिग्री। फर्स्ट सम कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखते जाना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है। मैथ्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। अब द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम, अगेन वैसे ही क्वेश्चन है। तभी एंगल ए था, एंगल भी था, यहाँ पे अल्बर्ट है, सलीम है। अल्बर्ट से कौन कनेक्टेड है? 5 पहला रेशियो, और सलीम है 9। अब रेशियो से आपको ये बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कमेंट करके बताओ फटाफट, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अल्बर्ट बड़ा है या सलीम बड़ा है? तो यहाँ पर कौन बड़ा है? सलीम बड़ा है, क्योंकि सलीम 9, अल्बर्ट पहले आया, दैट इज 5। अब हमें क्या करना है, अगेन इनके रेशियो का भी क्या होगा, कॉमन मल्टीपल कंसीडर करेंगे और वो हम लिखेंगे x। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट। लेट द कॉमन मल्टीपल of the ratio be x. So therefore किसका present age? अल्बर्ट। therefore present age of अल्बर्ट equals to क्या बनेगा? 5x and present age of दूसरा कौन है अभी हमारे पास अल्बर्ट के साथ? सलीम। and present age of सलीम becomes 9x। तो अभी हमारे प्रेजेंट एज आ गया, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है? तो क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि 5 years hence बोला है, 5 years hence, 5 साल के बाद उनका एज क्या होगा? ऑब्वियसली 5 साल के बाद 5 साल से उम्र बढ़ जाएगी। आप अगर अभी 9th स्टैंडर्ड में हो और आपका एज अभी 14 है, तो 5 years बाद क्या होगा? 19 होगा। अगर आप 15 के हो तो 5 साल बाद क्या होगा? 20 होगा। तो हमें क्या करना है, आफ्टर 5 years, मतलब 5 years हेंस एज निकालना है। तो यहां पर लिखते हैं 5 years हेंस, 5 years हेंस कौन है? अल्बर्ट। अल्बर्ट्स एज विल बी, क्या लिखा मैंने? विल बी लिखा। क्यों विल बी लिखा हमने? क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है। विल बी कितना होगा? अभी अल्बर्ट कितना है? 5x, और 5 साल के बाद और 5 बढ़ा देते हैं तो ये हो गया 5x प्लस 5 हो गया। आगे बढ़ते, एंड कहां गया? 5 years hence। हाँ, तो अल्बर्ट क्या था? सलीम। एंड सलीम्स एज विल बी, सलीम का कितना होगा? अभी सलीम कितने साल का है? 9x। तो प्रेजेंट एज 9x है, 5 साल बाद और 5 ऐड कर दिए तो ये हो गया सलीम का प्रेजेंट एज। अभी क्वेश्चन देखो आगे, 5 years hence, तो 5 years का भी हमने ये किया। अभी तक देखो हमने तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा। 5 years hence द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 3:5। तो हमारे पास और एक रेशियो है, और वो रेशियो क्या है? 5 साल आफ्टर 5 years बाद जो उनका एज होगा उसका रेशियो। तो हमने फाइंड आउट किया ना, अल्बर्ट आफ्टर 5 years, अल्बर्ट कितने साल का होगा? 5x प्लस 5 होगा। आफ्टर 5 years सलीम कितने साल का होगा? तो सलीम का ये होगा। अब इसका रेशियो हमें दिया गया है हमारे पास। सो अभी हम लोग यहां पर लिखते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन। क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमें बताया हुआ है ना, तो हम लिखते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन। क्या दिया है? इन दोनों का रेशियो 5 years के बाद वाला, 5 years के बाद वाला रेशियो 3:5। तो 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5, दैट इक्वल्स टू 3:5। दैट इक्वल्स टू 3:5। और अभी क्या करना है? हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीपल करना है। तो 5 यहां आ गया, 5 इंटू 5x प्लस 5, और यहाँ पे 3 इंटू 9x प्लस 5। तो चलो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते ओपन करके। 5 5 जा 25x प्लस ये 5 5 जा 25, 3 9 जा 27x प्लस 3 5 जा 15। अभी हमें क्या करना है? वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ। तो ये 25x है, तो ये 25x लिखा। ब्रिंग दिस 27x टू द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही वो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो होगा माइनस, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 27x। दैट इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 15 है तो यहाँ पे 15 लिखा, और ये प्लस 25 राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो बन जाएगा आपका माइनस। तो यहां पर लिखता हूं मैं माइनस 25। अब 25x में से, जब 25x में से 27x जाएगा, तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स,
जब भी किसी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होता है तो आंसर आपका माइनस में आता है। सो 25 में से 27 गया तो -2x हो गया, और 15 में से 25 गया तो -10 हो गया। क्यों? 15 इज लेस देन 25 और छोटे नंबर में से 25 माइनस हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x इक्वल्स टू -10 अपॉन -2, माइनस माइनस सबसे पहले साइन कैंसिल करो, 2 1 जा 2 5 जा, क्या मिला हमें? x का आंसर मिला। फाइंड क्या बोला था? फाइंड देयर प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज कितना है? प्रेजेंटेज 5x है, प्रेजेंटेज 9x है। तो अभी थोड़ा मिनिमाइज करता हूं, अब हम सम कवर करते हैं। x इक्वल्स टू 5 और फाइनली दो ही लाइन लिखना है, देयरफॉर प्रेजेंटेज ऑफ अल्बर्ट इक्वल्स टू, हमने 5x लिखा था, 5x दैट इक्वल्स टू 5 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 10 ईयर्स। और क्या बाकी है? किसका प्रेजेंटेज बाकी है? सलीम। देयर बोला यानी दोनों का। एंड प्रेजेंटेज ऑफ सलीम इक्वल्स टू 9x, यहां पर हमने 9x लिखा हुआ है, सो दैट इक्वल्स टू 9 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 18 ईयर्स। तो ऐसे हमने क्या किया? अभी हमारा सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम भी कवर कर लिया। बस इसमें थोड़े डबल रेशो आ गए थे। सो पहले रेशो में हमने कॉमन मल्टीपल ले लिया, फिर हमने 5 इयर्स ऐड किया क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स का एज फाइंड करना था और 5 इयर्स का था रेशो था, सो दैट्स व्हाई हमने लिखा फ्रॉम द गिवन कंडीशन। तो चलो बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अब हमारे पास है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1 and its perimeter is 36, find the length and breadth of the rectangle। तो ये सम के लिए आपको सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मींस व्हाट? सम ऑफ ऑल साइड्स। सबसे पहले इनिशियली हम लोग 5th स्टैंडर्ड में ऐसे पढ़ते हैं, व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन रेक्टेंगल में कितने लेंथ होते हैं? 2। कितने ब्रेथ होते हैं? 2। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2l + 2b। सो l मतलब लेंथ, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ये क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे? हमारा ये सम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली लाइन हमें वही लिखनी है, रेशियो दिया हुआ है, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी x। लेट द कॉमन मल्टीपल of the ratio be x। so therefore length that is L equals to length कितना है शुरुआत में? 3, तो ये हो गया 3x, और यहां पे लिखता हूं breadth, ब्रैकेट में लिखता हूं b that equals to 1x। 1x यानी सिर्फ x लिखा। its perimeter is 36, पेरीमीटर कितना दिया है? 36। पेरीमीटर इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। इसको हम रीजन लिखते हैं गिवन। क्या है? गिवन। बट पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या? बट पेरीमीटर इक्वल से 2l + 2b। यहां पर लिखेंगे बट पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l + 2b लिखता हूं। सो 2l मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना हमारे पास? 3x है। ब्रेथ कितना है? x है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर वो वैल्यू लिखते हैं, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब पेरीमीटर की जगह पे लिखते हैं 36 दैट इक्वल्स टू 2, l की जगह पे l की वैल्यू दैट इज 3x + 2, b की वैल्यू हो गई x। अब हम क्या करेंगे? ऑलमोस्ट अपना सम हो गया खत्म। अब हम कम क्या करेंगे? क्या इसे कंप्लीट करेंगे। सो 36 वी हैव 36 इक्वल्स टू 2 3 = 6, तो ये हो गया 6x प्लस 2 इंटू x 2x। अब 6x + 2x हो गया 8x। सो वी हैव 36 इक्वल्स टू 8x। x का कोएफिशिएंट क्या है? 8। वो मल्टीप्लाई फॉर्म में, दैट मींस होगा भी डिवाइड, तो यहां पर हम लिखते हैं 36/8 इक्वल्स टू x। तो चलो x का आंसर कितना आएगा? 8 4 = 32 होता है।
ठीक है, अब यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन 32 के बाद 36 यानी 4 का डिफरेंस है, यानी मैं बोल रहा हूँ आपको इसका आंसर 4.5 आने वाला है। सो डिवाइड करके देख लो, 8 4 जा 32 बचा 4, डेसिमल लिया 0, 8 5 जा 40। आप डिवाइड करके देखो, मैंने ओरली वर्कआउट कर लिया। सो वी हैव द आंसर 8 1 जा 8 गया इसमें 4.5 टाइम। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 4.5। फाइंड क्या करने बोले, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। और हमने लेंथ और ब्रेथ क्या किया है, लेंथ क्या है हमारे पास 3x, ब्रेथ कितना है हमारे पास x, निकालते। देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 3x, दैट इक्वल्स टू 3 इंटू 4.5। 3 इंटू 4.5 कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव योर आंसर 13.5। देखो 4 3 12, तो ये आपको 12 दिमाग में रखना है। अब 0.5 इंटू 3 तो 1.5, तो वो 12 प्लस 1.5 हो गया आपका 13.5 सेंटीमीटर। एंड फाइनली ब्रेथ इक्वल्स टू क्या है, ब्रेथ हमारे पास x है, सो दैट इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने फाइनल आंसर लिख लिया है। तो आप ऐसे लिख दो, फाइनल आंसर ऐसे लिखो, देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर क्या है 13.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने ब्रैकेट किया है ये आपकी लास्ट लाइन होनी चाहिए। ये पूरा होने के बाद में इसके बाद आप ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। ऐसे जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फाइनल आंसर हमें स्टेटमेंट में लिखना है। उस स्टेटमेंट में आंसर जब आप लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप वैसे नहीं लिखोगे तो आपका टीचर 1 मार्क क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, कट कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं सब नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सब नंबर 3 कवर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23 एंड देयर सम इज 216 एंड देयर सम इज व्हाट 216। अब हमारे पास दो नंबर है, उनका रेशियो है 31:23। 31:23। थोड़ा पानी पी लेता हूं सॉरी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 31:23। तो चलो फिर से पहला स्टेटमेंट अपना सेम, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो, लेट द कॉमन मल्टीपल of the ratio be x। अब क्या होगा, टू नंबर्स बोला है ना, therefore the two numbers are, अब टू नंबर्स आर कौन कौन से नंबर्स होंगे, इसका कॉमन मल्टीपल एक्स इस पे लग गया ना, तो ये हो गया 31x एंड 23x। ये हो गए दो नंबर्स हमारे। अब एंड द सम इज 216 एंड देयर सम यानी क्या, प्लस, सम यानी प्लस। तो इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 216। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, फुल फॉर्म में लिखो। मैंने प्रीवियस सम में क्या किया था, यहाँ पर फ्रॉम द गिवन कंडीशन लिख के बताया था, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फ्रॉम द गिवन कंडीशन। अगर हमने ये दोनों नंबर को प्लस किया 31x प्लस 23x दैट इक्वल्स टू 216। तो 31x और 21x कितना हो गया 54x दैट इक्वल्स टू 216, x इक्वल्स टू 216 बाय 54। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो लॉजिक है 54 है ना, और ये 216 है, तो ऐसे देखो ना 216 और ये हो गया 50 और ये 4, तो 54 से डिवाइड करने वाला था, तो इसमें 4 टाइम्स 54 था, 4 4 था भी 16 आता है। मतलब समझ जाना है 54 भी इसमें कितनी बार जाने वाला है, 4 टाइम जाने वाला है। 4 4 16 बन रहा है और 50 इंटू 4 200 बन रहा है। सो ये हो गया 1 जा, ये हो गया
4 जा x इक्वल्स टू 4, और नहीं हुआ तो आप क्या करो 54 इंटू लास्ट, लॉजिक लगाना है। देखो लास्ट में 4 है, 4 के टेबल में लास्ट में 6 कब आएगा, 4 4 जा 16 में आता है, ठीक है। तो 54 इंटू 4 करके देखना है आपको। चलो x मिल गया। फाइंड दिस नंबर्स, सो द नंबर्स आर 31x एंड 23x, therefore 31x equals to 31 into 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 23x is equals to 23 into 4, तो 23 into 4 कितना होगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और एक 9। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे therefore the two numbers are कौन कौन से है, 124 एंड 92, 124 एंड 92, ये क्या हो गए हमारे दो नंबर। सो क्या कंप्लीट किया हमने, सम नंबर 4 कंप्लीट किया। और बढ़ते हैं आज के लास्ट सम की तरफ, इस वीडियो के लास्ट सम की तरफ। ऐसे तो मैं क्या करना, देखो एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, वन शॉट वीडियो बनाने जाऊंगा तो 45 मिनट्स या 1 घंटे का क्या बनेगा, वीडियो बनेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, मैं क्या प्लान करके चल रहा हूँ, हम छोटे छोटे एक वीडियो में 5 to 6 सम्स कवर करेंगे। तो आपने जब एक वीडियो देख लिया, 5 सम्स कवर हो गए, दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा तो आपको अगेन 5 to 6 सम्स करने हैं। तो आज अगर ये आपने सम्स कर लिए तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करो कि ये 5 सम आपको बिना देख के आने चाहिए। तो उस दिन की प्रैक्टिस उतनी, नेक्स्ट डे और 5 सम्स ऐड अप होंगे। तो ऐसे में रोज आपको वीडियोस देते जाऊंगा। सो विद इन अ वीक हमारे बोलते हैं ना, कम से कम 2 एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे। और ऐसे ही 2 हफ्ते के अंदर, दैट मीन विद इन 15 डेज हम क्या करेंगे, एक लेसन कवर कर लेंगे, शॉर्ट थोड़ा थोड़ा सा आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अभी कौन सा वर्ड आ गया, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट क्या होता है, सामान नहीं, डीमार्ट का सामान नहीं, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इस 360, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 360, और उन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 10:9। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, सेम देखो, सेम 2 नंबर वाला ही है। सो लेट द कॉमन मल्टीपल of the ratio be 10:9. Let the common multiple of the ratio be what, 10:9. Therefore the two numbers are क्या नंबर्स, एक हो जाएगा 10x और दूसरा हो जाएगा 9x। द टू नंबर आर 9x। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसके आंसर्स निकालते हैं। क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। सो 10x इंटू 9x गिव्स अस 360। अब 10 इंटू 9 हो गया 90, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 360। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 360 बाय 90, 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 4 जा, क्या बचा अभी हमारे पास, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब हम यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हमें बताया गया है फाइंड द नंबर्स। अब जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अपने साथ वो 2 साइन लेके जाएगा। तो यहां पर ये हो गया x इक्वल्स टू प्लस और माइनस √4, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2। अब x इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 और x इक्वल्स टू -2। अब यहां पर भी क्या करते हैं, हम आंसर्स निकालते हैं। सो हमें 2 नंबर बताया गया ना, देयरफॉर 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 2 दैट इज 20, एंड दूसरा है 9x इक्वल्स टू व्हाट, 9 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 9 2 जा 18। तो ये आपका पॉजिटिव आंसर्स हो गए। यहां पर हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, इफ x इक्वल्स टू 2। अब दूसरा, इफ x इक्वल्स टू -2, तो अगेन वो भी 2 नंबर्स ना। तो व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स, क्या है, फाइंड द नंबर्स बोला तो हम लोग लिखते हैं।
So 10x equals to 10 into minus 2, that equals to 10 to the 20 minus 20, and 9x equals to 9 into minus 2, that equals to minus 18. So यहां पर समझना है, अगर आपने माइनस 20 इंटू माइनस 18 किया, देखो यहां पर लिखते हैं माइनस 20 इंटू माइनस 18 किया, तो आंसर तो 360 आने वाला है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 360, और 18 इंटू आपने 20 किया तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहां पर भी आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 360 आएगा. सो फाइंड द नंबर्स आर 20 and 18 और माइनस 20 and माइनस 18. ऐसा आपको क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है. सो हमने यहाँ पर 5 सम्स कंप्लीट कर लिए. सम्स अच्छे लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी क्या करें, शेयर करें. बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में.